जेनिस जब कार्यालय से वापस अपने घर आई तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसने जांच के लिए मेहुल के सहायक जेम्स को घर बुलाया। उसने जेम्स को सूचित किया कि वह अपने पति से बहुत नाखुश थी और वह बहुत खाना खाता था। वो काफ़ी हैवी वेट बढ़ा रखा था, इसलिए आज से मैंने उसे आहार योजना पर रखने का फैसला किया और एक सेब खाने के लिए दिया और फिर मैं कार्यालय के लिए रवाना हो गई। जब मैं शाम को वापस घर आई तो मैंने उसे मृत पाया और उसने एक सेब का भी टुकड़ा नहीं खाया हुआ था। नौकरों से पूछताछ करने के लिए कहा। नौकरानी: सर, आज आहार पर थे, इसलिए मैं बहुत जल्दी काम करके अपने घर वापस चली गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। माली: मैं आज काम करने के लिए नहीं आया था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जेनिस का किसी के साथ चक्कर है। जेनिस: माली झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है कि माली ने ही मेरे पति को मार डाला। वह पहले भी एक चोरी के मामले में पकड़ा गया था। इन कथनों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेनिस के पति को किसने मारा? लॉजिक आर्मी ठंडे दिमाग से सोचें और हमें बताएं। जेनिस, नौकरानी या माली? कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि सेब को सुबह ही रखा गया था तो अब तक लाल हो जाना चाहिए था। जेनिस ही हत्यारन है। चले चलते हैं अगली पहेली की ओर। पेरिस में 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस 2 महीने के लिए मामले को हल करने में विफल रही, इसलिए जासूस मेहुल को उसकी जांच करने के लिए बुलाया गया। मेहुल ने सभी सुरागों को जोड़ा और एक ऐसे घर में पहुंच गया जहां दोनों अपहरण किए गए लोगों को रखा गया था। मेहुल घर के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर 3 लोग पाए जाते हैं। यह स्पष्ट था कि उनमें से एक अपहरण करता है और अन्य 2 अपहरण किए गए लोग हैं। तीनों ने अपहरण करने का दावा किया। क्या आप इन 3 लोगों को देख सकते और पहचान सकते हैं कि इसमें एक कौन झूठ बोल रहा है? लॉजिक आर्मी ठंडे दिमाग से सोचें और हमें बताएं। 1, 2 या 3 कमेंट में ज़रूर बताएं। एक और 2 बालों और दाढ़ी को देखें। ये हफ्तों से नहीं नहाए हुए हैं, लेकिन 3 के बाल और दाढ़ी की अच्छी तरह से छटनी की गई है और अब बालों को भी अच्छी तरह से सजाया गया है। वही अपहरण करता है। चले चलते हैं अगली पहेली की ओर। एक महिला शहर की लड़कियों का अपहरण कर रही थी। वह एक मानसिक रोगी थी। मेहुल ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 संदिग्धों की पहचान की जो मानसिक रोगी थी। सारा: सर, मैं अंधेरे से बहुत डरती हूँ, यह मेरी एकमात्र समस्या है। सटला: सर, मुझे सब कुछ क्लीन चाहिए, मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती है। मियाँ: मैं कीड़ों को नहीं देख सकती, मैं उनसे नफरत करती हूँ, मेरा मन विचलित हो जाता है उन्हें देखकर। मेहुल ने जब तीनों महिलाओं के घरों का दौरा किया तो सारा का घर, सटेला का घर, मियाँ का घर, उनके घरों और उनके बयानों को देखते हुए क्या पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रही है? लॉजिक आर्मी ठंडे दिमाग से सोचें और हमें बताएं। सारा, सटेला या MIA? कमेंट में ज़रूर बताएं। मियाँ ने कहा कि वह कीड़ों को नहीं देख सकती, लेकिन उसके घर में कीड़ों की फ्रेम है, वह झूठ बोल रही है। चले चलते हैं अगली पहेली की ओर। एडी एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। वह बहुत सारी अच्छी तस्वीरें लेता था और उन्हें प्रतियोगिताओं में भेज देता था। एक बार उन्होंने इटली की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। क्या आप उसकी तस्वीर को देख सकते हैं और टिप्पणी कर सकते हैं क्या यह वास्तविक तस्वीर है या नकली है? लॉजिक आर्मी ठंडे दिमाग से सोचे, असली या नकली? कमेंट में जरूर बताएं। यह एक नकली फोटो है। सितारे कभी चांद के सामने नहीं आ सकते। चले चलते हैं अगली पहेली की ओर।